everyone, welcome back to our channel. As I have already told you in my previous video that in this video I would be taking up the classification of modern accountancy. What are they? They are asset account, liability account, capital account, revenue account and expense account. अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, what you are seeing on your screen is a format of account. ये मैं पहले भी आपको बताया है, अभी सिर्फ एक फॉर्मेट है। जैसे हम एसेट अकाउंट लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर एसेट लिखेंगे, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए। अगर ये लायबिलिटी अकाउंट है तो ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा, अगर ये कैपिटल अकाउंट है तो ऊपर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। हर एक एक्सपेंस के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग अलग अकाउंट खोलते हैं, फॉर्मेट यही रहता है। अब जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक एसेट अकाउंट है। एसेट क्या होता है पहले भी आपको समझाया है। एसेट होता है इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ ए कंपनी और अ फर्म। इकोनॉमिक रिसोर्स से क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स से ये मतलब होता है कि जिससे हमारे को अगर हम चाहें उसको निकाल करके पैसा ले सकें। इसके अंदर क्या लेते हैं? इसके अंदर हमारे पास अगर मशीनरी है वो आएगा, अगर हमारे पास फर्नीचर है वो आएगा, अगर हमारे पास लैंड और बिल्डिंग है वो आएगा। इसे हम एसेट कहते हैं। अब इस एसेट अकाउंट में अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, हम डेबिट क्रेडिट कैसे यूज़ होगा इसमें, ठीक है ना। अगर हम इसमें डेबिट करेंगे तो हमारा एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल समझिए, अगर हमने फर्नीचर ख़रीदा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया राम कुमार से। अब वो फर्नीचर हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे? पहले भी मैंने आपको बताया था, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, राम कुमार को क्रेडिट करेंगे। इसका क्या होएगा? जैसे हमने 5,000 रुपये डेबिट किए फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम क्रेडिट करेंगे, हमने कोई फर्नीचर बेच दिया तो हमारा फर्नीचर डिक्रीज़ हो जाएगा। फर्नीचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से क्या मतलब है कि हमारा एसेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लायबिलिटी अकाउंट है। जैसे हमने एसेट अकाउंट लिखे थे वैसे ही ये लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने किसी से उधार पे कोई सामान लिया, हमें उसको पैसे देने हैं, वो हमारी लायबिलिटी हो गई, ठीक है ना। अगर हमने किसी से लोन लिया, उसको हमें देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। इसे हम लायबिलिटी अकाउंट कहते हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट कैसे होता है? इसमें अगर आप डेबिट लिखेंगे तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब वही वाला एग्जांपल समझिए, फर्नीचर वाला। राम कुमार से फर्नीचर ख़रीदा था, एसेट में हमने क्या करा? डेबिट किया फर्नीचर अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया राम कुमार को। अब हमने राम कुमार को पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, तो हम क्या करेंगे? राम कुमार को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे या कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने डेबिट करने से क्या हुआ? हमने राम कुमार को जो पैसे देने थे वो दे दिए। इससे हमारा क्या इफेक्ट आएगा? हमारा इफेक्ट ये आएगा कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो लायबिलिटी अकाउंट में जब भी हम डेबिट क्रेडिट यूज़ करते हैं, डेबिट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और अगर क्रेडिट करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो अमाउंट होता है जो प्रोपराइटर या पार्टनर्स बिज़नेस शुरू करने के लिए बिज़नेस में डालते हैं। यह हम अपने पिछले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसमें अगर हम कैपिटल अकाउंट को लिख रहे हैं तो इसमें डेबिट क्रेडिट से क्या होगा? इसमें अगर ध्यान से सुनिए, अगर इसमें हम डेबिट करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा और अगर क्रेडिट करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर आज की डेट में हम कहते हैं राम ने बिज़नेस शुरू करा, ठीक है ना। राम ने 5 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू करा, तो 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल में क्रेडिट होंगे, तो वो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। अगर राम ने उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपए निकाल लिए तो हम कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या क्या आता है? रेवेन्यू अकाउंट का जैसे मतलब होता है कि हमारे को क्या क्या मिला, हमें कहाँ किस किस सोर्स से इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, हमने कुछ सामान बेचा है उसका हमें पैसा मिल रहा है, हमने अपनी सर्विसेज दी हैं उसका हमें पैसा मिल रहा है,
तो जब भी कोई ऐसा इनफ्लो आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब जैसे हमने किसी को माल बेचा, ठीक है ना, हमने रमेश को कोई प्रोडक्ट अपना सेल किया, तो हम क्या करेंगे, रमेश को डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। इतनी हमारी टोटल सेल्स हो गई। ऐसे ही हमने किसी और को सेल करा, तब भी हम सेल को क्रेडिट कर देंगे। तो सेल क्या है, हमारा रेवेन्यू है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ये क्रेडिट में जाता जाएगा हमारी सेल ऊपर चल जाती जाएगी। जैसे हमने राम कुमार से फर्नीचर लिया था, ऐसे ही हम काट दें। ये है एक एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट से जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंस मतलब खर्चा। हम बिज़नेस चलाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको हम एक्सपेंस में लेते हैं। इसमें हमारा लॉस भी आ जाता है, अगर हमने किसी को पेमेंट करी है वो भी आ जाएगा, परचेजेस भी आ जाएंगे, सारी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि वो सारा एक एक्सपेंस है एक बिज़नेस रन करने के लिए। अब इसमें डेबिट क्रेडिट किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे रेवेन्यू में क्रेडिट और डेबिट था, उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग, अगर मैंने परचेज़ करा, मैंने राम कुमार से परचेज़ करा, तो हमने क्या करा था, अब हमारा उसमें खर्चा हुआ था तो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया था। इसी तरीके से अगर हमने किसी स्टाफ को सैलरी दी तो सैलरी क्या हुआ, हमारा खर्चा हो गया, तो सैलरी को डेबिट करेंगे और जिसको हमें देना है उसके नाम के आगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियोज़ में हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन लेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए, ये सारे मेथड्स यूज़ करते हुए हम कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। इस वीडियो के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू।